इसी तरह ना अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम से बता और फिर यूंगी हमेशा बात को टाल देता था और इधर जो जिमिन और यूंगी दोनों की बहुत बुरा हाल था। उन्होंने ना बिल्कुल ही ना जो मील्स थे वो स्किप कर रहे थे, इस तरह बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का दोनों ही ख्याल नहीं रख रहे थे, बिल्कुल दोनों ही हार्ट ब्रोकन थे। क्योंकि जो जिमिन था उसको भी अपनी फीलिंग्स रियलाइज होने लगी थी। और गाइस मैं पहले बता दूं ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इस तरह से ना मैं हर चीज़ ना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। और तो अब देखते हैं कि ना जो यूंगी था वो बैठा होता है कैफेटेरिया में, बिल्कुल साइलेंटली लंच कर रहा था। उसके बाद ना वहाँ पे ना कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, तो फिर कहते कि ना तुमने वो सुना मिस्टर पार्क, वो आज टीचर पार्क, तुम्हें पता वो आज ना अनकॉन्शियस हो गया और इस टाइम वो ना स्टाफ रूम के वो है टीचर रूम टीचर्स के ना वो उसमें डॉक्टर के रूम में, डॉक्टर कैबिन में जो ना टीचर्स का है, तो वहाँ पे है। तो फिर जब ये सुनते हैं यूंगी तो फिर ना वो शौक हो जाता है और फिर ना वहाँ से ना भागते हुए जाता है और फिर ना वहाँ ना पहुँच जाता है जो होता है क्लिनिक होता है जो टीचर्स के लिए होता है, तो वहाँ पे ना पहुँच जाता है और देखते हैं जो जिमिन है वो वहाँ पे ना लेटा हुआ है। तो फिर ना वो फ़ौरन वहाँ जाता है और वहाँ उस टाइम पे कोई नहीं होता, ना कोई नर्स होती ना कोई डॉक्टर होता। तो फिर ना वो वहाँ जाता है और जिमिन को देखने लगता है और जिमिन काफ़ी पेल हो गया था और उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स है। तो फिर ना ये देखे जिमिन के ना इस तरह देखे यूंगी के ना इसमें टीयर्स आ जाते हैं और फिर ना वो वहीं पे ना चेयर को खींचता है और उस पर बैठता है और जिमिन का ना हाथ पकड़ लेता है और फिर कहते कि ना लव क्या तुम अपनी हालत तुमने इस तरह क्यों कर लिया, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह देख के मुझे कितना पेन हो रहा है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे, क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे खुद से दूर किया, क्या ये मेरी वजह से तुम्हारे साथ ही हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें मेरी वजह से इतना पेन फील हुआ तो कि तुमने अपनी ये हालत बना लिया, आई एम सो सॉरी। तो फिर ना जो ये बात बोल रहा था और फिर रो रहा था, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी आइज़ ना हल्की हल्की ओपन होती है और वो जिमिन ना यूंगी की तरफ देखता है और फिर ना जो कहते हैं यूंगी ये तुम हो, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहता है हाँ हाँ मैं हूँ जिमिन, जिमिन मैं हूँ, तो इस तरह बोलता है और फिर ना खड़ा हो जाता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन ना स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि ना फिर से मेरे ड्रीम में तुम आए हो और तुम्हें पता है ये मेरा सबसे ब्यूटीफुल ड्रीम है, मेरी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल ड्रीम हो तुम, और मैं चाहूँगा कि मैं कभी भी इस ड्रीम से ना उठूँ। और फिर ये बोलते और फिर ना जिमिन ने यूंगी के ना फेस पे हाथ रख लेता और जो यूंगी था वो ना जिमिन की बातें सुन के ना शौक था और इस तरह बिहेव करता है कि ना वो नॉर्मली, क्योंकि वो सुनना चाहता था यूंगी के ना कि जिमिन आगे क्या कहते हैं। तो फिर ना वो ना जब फेस पे हाथ रखता है और फिर कहते कि ना तुम्हारा तुम्हें टच इस दफ़ा मैं करूँ और ऐसा फील हो जैसे मैं बिल्कुल रियल में तुम्हें टच करूँ, ये बोलते और फिर जिमिन ना एक प्यारी सी स्माइल करता और फिर कहते कि ना यूंगी तुम्हें पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, मैं तुमसे रियल लाइफ में तो बात नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बता सकता, बट मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे ना ये फ्लर्टी नेचर ने ना अपने वो प्यार में गिरा दी, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं अब तुमसे दूर भी नहीं होना चाहता, मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास इतना करेज ही नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ना मैं अपनी और फीलिंग्स को हाइड करूँ, बट मेरे पास सच में करेज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे करेज मिले और मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स का रियलाइज़ करूँ, बट कन्फेस करूँ, बट उस दिन के बाद ये उस दिन तक थी जब मैंने तुम्हें उस लड़की को किस करते हुए देखा था। उसके बाद मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं शायद तुम्हें डिज़र्व नहीं करता और तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, ओह मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो इस तरह बोलता है और फिर ना यूंगी शॉक हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना किस, कौन सी किस, उससे बोलता है। तो फिर ना जिमिन ना एक चक्कर लगाता है और फिर कहते हैं कि ना वही किस जो उस लड़की ने तुम्हें उस दिन कुछ डेज पहले, और वो फिर ना बताते कि उस दिन वाली किस जो लड़की ने तुम्हें की थी। तो फिर ना जिमिन की ना ये बात सुन के ना यूंगी को अब समझ आने लगती है कि ना ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट कैसे हुई। तो फिर ना यूंगी ना जिमिन का ना हाथ पकड़ता है और फिर ना किस करता है और फिर ना यूंगी ना जिमिन शॉक हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना यूंगी, तो फिर ना जो यूंगी होता है वो स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना हाँ जिमिन मैं हूँ, जिमिन ये मैं हूँ, और ये बोलता है और फिर ना जिमिन को ना किस करने लग जाता है और जो जिमिन होता है वो शौक होता है और फिर ना वो किस बैक में करता है और जो यूंगी होता है वो ना थोड़ा पीछे होता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और कहता है लव प्लीज़ तुमने, काश तुमने ना
पहले मुझे ये बात बता दी होती, हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना, मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। वो ज़बरदस्ती मेरी लैप में आके बैठी थी, मैंने उसको ना उसी टाइम पे ना हटा दिया था। वो मेरे पास झुक रही थी किस करने के, मैंने उसको ना वार्निंग दी थी कि हट जाओ, बट वो हटी नहीं थी और मैं वो ना किस करने के लिए बढ़ी थी और उसी टाइम पे मैंने उसको धक्का दे दिया। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कन्फ्यूजन कैसे हुई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, बट बिलीव मी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और मैंने तुम्हें जो फर्स्ट टाइम तुम्हें जो किस की थी वो मेरे फर्स्ट किस था, जो मैंने सिर्फ तुम्हें दिखा था। तुम्हें मेरे फर्स्ट हो, तुम्हें मेरे लास्ट रहोगे। और वो इस तरह बोलता और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता और जिमिन की आई से ना टीयर्स फॉल आ रहे थे। तो फिर ना जिंगी कहते कि ना प्लीज़ लव ग्रो ना, तो मुझे अपनी फीलिंग्स, तुमने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट करो। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसके आई से टीयर्स निकलते कहते बट ये वर्ल्ड है, मैं नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं तुमसे काफ़ी एज में बड़ा भी हूँ, मैं सेल्फिश, इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे करियर के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकता। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना स्माइल करते हैं और फिर कहते कि ना लोगों ने क्या करना है, लोगों ने कुछ दिनों तक बातें करनी है और फिर उसके बाद ना ये बातें करनी है फिर भूल जाएंगे। उन्होंने बातें करनी है, ज़िंदगी मैंने जीनी है और एक ज़िंदगी एक ही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, लोगों की मर्ज़ी से नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी करने का तैयार हूँ, बस तुम हाँ कर दो। तो फिर ना जो जिमिन है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना कहते कि ना मैं तुम पे बिलीव करता हूँ यूंगी। तो फिर ना यूंगी स्माइल करता है और फिर कहते कि ना तुम कर सकते हो बगैर किसी टेंशन के। तो फिर ना जिमिन है तो वो स्माइल करता है और फिर कहते कि ना आई लव यू यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी था वो भी स्माइल करता है, कहता है आई लव यू टू जिमिनी, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना आज जो जिमिन होता है वो फिर यूंगी ना जैसे कि इसके लिए बड़ा होता है उससे पहले जो जिमिन होता है वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ना वो जिमिन यूंगी का कॉलर खींचता है और अपनी तरफ ना उसको खींचता है और उसको ना किस करने लगता है। और जो यूंगी होता है वो ना स्माइल करता है और फिर ना वो दोनों एक एग्रेसिव बट लवली, एक फास्ट बट पैशनेट किस करते हैं। और उसके बाद फिर ना पीछे हटते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फोरहेड्स को ना अटैच करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ईयर्स बाद का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और ना बार बार पूछा था कि ना जिन ह्यूंग मैं ठीक लग रहा हूँ ना। तो फिर ना जो जिन होता है वो स्माइल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो फिर पीछे से उसके ना जिमिन की मदर आती कहती कि ना मेरा बेटा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना वो करता है पाउट बनाता, कहता मदर मैं कोई ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि नहीं तुम ब्यूटीफुल हो। तो फिर कहते हैं कि ना मदर मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जो मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। तो फिर ना पीछे से त्यांग आता है और फिर कहते हैं कि ना वेल मानना पड़ेगा टीचर पार्क आप तो किसी गर्ल से ब्यूटीफुल भी नहीं है। तो फिर ना अचानक से ना जो तेंग होता है वो अचानक से ना एक जोर से चीख मारता है। तो सब ना तेंग की तरफ देखते हैं बिकॉज सब ना जिमिन की तरफ देख रहे थे और फिर ना सब बातें कर रहे थे और बातें सुन रहे थे। तो अचानक से तेंग की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे ना जंगकुक होता है। तो फिर कहते कि ना बेबी बॉय लग रहा है तुम रात की पनिशमेंट भूल गए। तो फिर ना जो तेंग होते कहते कि ना शट अप मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। तो फिर कहते कि ना नो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिर्फ मेरे लिए होगा, समझ आई। उस तरह बोलता और फिर ना तेंग का हाथ खेलता वहाँ से चले जाते और सब वहाँ पे ना हंसने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद हम सीन देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो ना अपनी मदर का हाथ पकड़ के आ रहा होता है और आइल पे चलता हुआ आ रहा था और सब वहाँ पे ना जिमिन को ही देख रहे थे और ना कुछ लोग ना बातें भी कर रहे थे बट वो इस तरह की नहीं थी कि ना उनका मजाक उड़ा रहे हो कि इसकी इतनी ज़्यादा एज है या इस तरह की, बल्कि वो कह रहे थे कि ना ये कितना ब्यूटीफुल लग रही है। और फिर उसके बाद वो यूंगी की तरफ देखते हैं तो फिर कहते कि ना वहाँ पे ना जो होते हैं प्रेस्ट वो फिर ना दोनों के ना वॉल्स लेते हैं करवाते हैं मैरिज करवाते हैं। और जो यूंगी होता है वो ना सिर्फ जिमिन की तरफ देख रहा होता है सारा टाइम। और जो जिमिन होता है उसको ये चीज़ जब ग्रेस जिमिन को यूंगी की फील हो रही होती है अपने ऊपर तो फिर ना वो ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो रहा होता है, उसका ना फेस रेड हो रहा होता है। ये देख के ना जो यूंगी होता है उससे और अपना से कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा होता, वो ना बस वेडिंग नाइट का इंतज़ार कर रहा था बिकॉज उसने अपनी ग्रेजुएशन तक इंतज़ार किया था और अब उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके मदर फादर ने भी हाँ कर दी थी बिकॉज वो जिमिन से मिले थे।
और ना जिमिन उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फर्स्ट तो उनको थोड़ा सा एतराज़ था कि ना उनकी एज डिफरेंस की वजह से, बट जब वो देखते कि जो यूंगी है वो वो बिल्कुल खुश है, इतना ज़्यादा खुश है जिमिन के साथ, तो फिर ना वो भी मान जाते हैं। और फिर जो जो जिमिन था वो भी अपनी मदर से ना यूंगी को मिलवाता है, तो फिर ना जो उसकी मदर थी जब वो ना यूंगी को देखते तो स्माइल करती है और वो भी मान जाती हैं। और इस तरह ना इनकी फिर मैरिज फिक्स हो गई थी। और है ना ये शर्त रखी गई थी कि जब यूंगी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब उनकी मैरिज होगी, तो फिर तब तक जो जिमिन होता है वो कंटिन्यू करता है अपनी जॉब एज उसमें स्कूल में ना एज ए टीचर। और वहाँ कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, बिकॉज जिमिन ने कहा था कि ना हाइट रखने का, तो फिर जो यूंगी था उसने कहा था ठीक है। बट बीच में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी, ये कि ना जो वो दोनों ना किस कर रहे थे, तो वहाँ पे ना एक स्टूडेंट ने देख लिया था और उसने ना वो पिक्चर्स क्लिक कर ली थी, और फिर ना पूरे ना कॉलेज में ना वो बात फैल गई थी, और जिसकी वजह से ना जो जिमिन था उसको ना काफ़ी बुरा लगता है। और फिर ना उसने ना कॉलेज आना बंद कर दिया था। और ना वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जिमिन को कहा था कि आप अगर इस तरह का ही मसला कंटिन्यू हो रहा तो फिर आपको ना ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो फिर ना यूंगी ने इसको ना अपने तरीके से हैंडल किया था, और फिर ना वहाँ ने सबके सामने खोल के बताया था कि ना क्या हुआ अगर ज़्यादा एज है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मजाक उड़ाया था ये कह कि ना एक टीचर को शर्म नहीं आती, उसने ना अपने स्टूडेंट को फंसाया, या फिर ना यूंगी के बारे में इस तरह की बातें होने लगी कि ना मार्क्स की वजह से यूंगी ने जिमिन को फंसाया। इस तरह के ना काफ़ी सारे रूमर्स फैलने लगे थे जिसमें ना दोनों की इंसल्ट हो रही थी। उसके बाद जो यूंगी था उसने इस तरह बोला था कि ना अगर हम प्यार करते हैं तो आपको इससे क्या मसला है, इस तरह कह करके ना कि अगर हमारी एज डिफरेंस है तो इसमें क्या हुआ। हाँ, दिल दिल हमारा, लव हमारा, और लाइफ भी हमारी, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। हम कोई आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे जाके करो, हम ऐसे जाके करो। वहाँ ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की वो भी इंसल्ट करता है, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो चुप कर देते हैं, क्योंकि जो यूंगी से किसी के ना करने की ताकत नहीं थी, बिकॉज यूंगी काफ़ी ज़्यादा सैवेज था। और फिर ना वो काफ़ी ऐसे टिका के देता था रिप्लाइज के ना सामने वाला एक पर्सन का बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और जब और ये मैटर यहीं पे हल हो जाता है। और उसके बाद फिर जो जिमिन होता है वो भी कॉलेज अपना कंटिन्यू करता है। उसके बाद किसी भी उसने पर्सन ने उसको तंग नहीं किया था। और फिर अब हम देखते हैं कि ना मैरिज का सीन, जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ना अब आप किस कर सकते हैं। और जो जिमिन होता है उसका ना फेस रेड हो जाता है, और फिर ना वो ना नीचे सर किए खड़ा होता है, और फिर ना जो यंग होता है वो आगे बढ़ता है, और फिर ना जिमिन को उसकी वेस्ट से खींचा और अपनी तरफ करता है, और ना उसको किस करने लगता है। और जो जिमिन होता है वो भी किस बैक करता है, और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्लैपिंग और ना शाउट और चेयरिंग की ना आवाज़ आने लगती है। और फिर ना 5 मिनट्स बाद वो किस ब्रेक करते हैं, और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और ना वो जुंगी की तरफ देखते हैं और स्माइल करते कहते हैं आई लव यू माई नोटी माई नोटी फ्लटी हस्बैंड। वो इस तरह बोलता है, तो फिर कहता है आई लव यू सो मच माई कॉल्ड हस्बैंड। इस तरह बोलते हैं, और फिर ना दोनों स्माइल करते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि ना उनकी वेडिंग नाइट का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना यूंगी के ना क्लोथ को ना एग्रेसिवली उतार रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि ना अब देखो कौन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तुम मुझे कह रहे थे। तो फिर कहते कि ना शराब, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, मुझसे वेट नहीं होता। वो इस तरह बोलता है, और फिर ना जिमिन को ना यूंगी के ना चेस्ट पे किस करने लगता है, उसके निपल्स को बाइट कर होता है। जो यूंगी होता है वो सिर्फ ना जिमिन के ना हेयर्स में ना अपना हाथ ना टाइटली ग्रैब किए वैसा और ना फील करा था, और जिसे ना जिमिन को ना मसा रहा था बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज वो उसके सर में मसाज किया तो उसके जो हैंड्स थे वो जिमिन के फुल बॉडी पे ना फिर रहे थे। और फिर ना उसके बाद जो यूंगी होता है वो उसकी ना बिल्कुल प्लेजर से वो बिल्कुल लीन हो चुका था। अब वो उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थे।